जिनका ज़मीर जिंदा था वो खुद चले आए, निश्चित रूप से हमारी मजबूती से आवाज़ को आंखों की बुलंद करने के लिए आए और हमें पूर्ण विश्वास है ये मजबूती हम लड़ेंगे और आम छात्र की जीत होगी। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव नहीं जीत पाए थे तो कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा है उनके मन में और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं नहीं निकल पाया तो शायद उस रास्ते को वो बंद ही कर देना चाहते हैं जिसकी कोई बात ही ना करे। प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति ने उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया तो उनका दायित्व बनता है कि मैं मेरे उन विद्यार्थियों की, उन भाइयों की मदद करूं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, जिनके लिए आज मैं इस पद पे आसीन हूं। महासचिव जी यहाँ पहुंचे, मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। कहीं ना कहीं अपने भाई साहबों के दबाव में प्रेशर है तो इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, सरकार को, जनता इन लोगों की भावनाओं को समझ रही है, आम विद्यार्थी भावनाओं को समझ रही है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया। उनको एमएलए की छोड़िए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद का देखिए, पूरा जयपुर रंगा हुआ है उनके पोस्टर फ्लैग से, तो उनकी भी कोई लिमिटेशन है तो वो खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हनुमान जी यहाँ पधारे, उन्होंने हमें इस बात से आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपकी लड़ाई और मजबूती से लड़ूंगा, पूरे प्रदेश में लड़ूंगा और आपके छात्र संघ चुनाव की बहाली का आदेश जारी करवाऊंगा। लिंग 2 कमेटी का हवाला दे दिया। लिंग 2 कमेटी वाला जब लगातार चुनाव हो रहे थे तो कहाँ गए? लास्ट चुनाव हुआ था, लिंग 2 कमेटी कहाँ चली गई थी? सारे लिंग 2 कमेटी की तो धज्जियां लास्ट चुनाव के अंदर उड़ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, इस छोटी सोच को छोड़िए और जो हमारे छात्र नेताओं का जो भविष्य जुड़ा हुआ है छात्र संघ चुनाव से, उस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए। राजस्थान सरकार ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, उन गरीब परिवार और किसान परिवार के बच्चों के साथ में अन्याय किया है, जो 365 दिन विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं, प्रदेश की तमाम विश्वविद्यालयों में दूर दराज किसान परिवार के बच्चों, आने वाले बच्चों की मदद करते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने दबाव में ये फैसला लिया और उन छात्रों के साथ में, उनके अधिकारों के साथ में हनन किया जो 365 दिन विश्वविद्यालय कैंपस में रहते हैं, उनके हकों की आवाज को बुलंद करते हैं। महेश भाई, आप एनएसयूआई से आते हैं, जो कांग्रेस का अग्रणी संगठन है, उसमें रहते हुए सरकार कांग्रेस की है, ऐन वक्त पर चुनाव बंद कर देना, क्या मानते हैं कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में अभी मुश्किलें संगठन? छात्र संघ चुनाव अब की बार अगस्त में होने थे लेकिन ऐन वक्त पर बंद कर दिए गए और उनको लेकर छात्रों में काफी रोष है, छात्र नेताओं में रोष दिख रहा है। रात के 10 बजे हुए हैं, लोकसभा में हनुमान बेनीवाल जो इसी राजस्थान विश्वविद्यालय से पहुंचे थे वो भी इन छात्रों के बीच हैं और हमारे साथ हैं छात्र नेता। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं कि आखिर ऐन वक्त पर छात्र चुनाव को बंद कराना पड़े? राजस्थान सरकार ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, उन गरीब परिवार और किसान परिवार के बच्चों के साथ में अन्याय किया है, जो 365 दिन विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं, प्रदेश की तमाम विश्वविद्यालयों में दूर दराज किसान परिवार के बच्चों, आने वाले बच्चों की मदद करते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने किसी न किसी दबाव में आके या अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार ने दबाव में ये फैसला लिया और उन छात्रों के साथ में, उनके अधिकारों के साथ में हनन किया जो 365 दिन विश्वविद्यालय कैंपस में रहते हैं, उनके हकों की आवाज को बुलंद करते हैं। और सरकार को ये फैसला लिया तो ना किसी आम स्टूडेंट की, ना किसी संगठनों की राय ली, सरकार ने आनंद फानन के अंदर विषयों से कॉन्फ्रेंस करके और आनंद फानन के अंदर ये डिसीजन ले लिया। लिंग 2 कमेटी का हवाला दे दिया। लिंग 2 कमेटी वाला जब लगातार चुनाव हो रहे थे तो कहाँ गए? लास्ट चुनाव हुआ था, लिंग 2 कमेटी कहाँ चली गई थी? सारे लिंग 2 कमेटी की तो धज्जियां लास्ट चुनाव के अंदर उड़ रही थी। तो सरकार ने ये गलत फैसला छात्र हित के अंदर नहीं लिया और छात्रों के साथ में अन्याय किया है। महेश भाई, आप एनएसयूआई से आते हैं, जो कांग्रेस का अग्रणी संगठन है, उसमें रहते हुए सरकार कांग्रेस की है, ऐन वक्त पर चुनाव बंद कर देना, क्या मानते हैं कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में अभी मुश्किलें? संगठन जब किसी जो छात्र नेता होता है किसी की मदद करता है तो वो नहीं देखता कि मैं इस संगठन से हूँ या एबी से हूँ, एनएसयूआई से हूँ, वो देखता है कि मेरा भाई है, मेरे पास उम्मीद से आया और निश्चित रूप से मैं उसकी मदद करूंगा। तो इस विचारधारा मेरी अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मुद्दा एक है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर। तमाम प्रदेश के छात्र नेताओं की डिमांड है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हमें मजबूती देने के लिए जब हम 6 दिन से लगातार अनशन पे बैठे तो बड़े भाई हनुमान जी से हमने रिक्वेस्ट करी तो बड़े भाई साहब हनुमान जी यहाँ पधारे, उन्होंने हमें इस बात से आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपकी लड़ाई और मजबूती से लड़ूंगा, पूरे प्रदेश में लड़ूंगा और आपके छात्र संघ चुनाव की बहाली का आदेश जारी करवाऊंगा। तो हम सब लोगों ने इनके आश्वासन पे अनशन तोड़ा। 6 दिन से हम लगातार विश्वविद्यालय के साथ अनशन पे बैठे थे और आज फिर से हमारे बीच बड़े भाई नरेश मीणा जी, हनुमान जी और रणवीर जी गुड्डा साहब, तमाम विश्वविद्यालय के पवन जी भाई साहब हैं, आदित्य प्रताप सिंह जी हैं और वर्तमान महासचिव अरविंद जाजरा जी, जिनका ज़मीर जिंदा था वो खुद चले आए। निश्चित रूप से हमारी मजबूती से आवाज़ को आंखों की बुलंद करने के लिए आए और हमें पूर्ण विश्वास है ये मजबूती हम लड़ेंगे और आम छात्र की जीत होगी। निश्चित रूप से छात्र संघ बहाली का आदेश जल्द से जल्द जारी होगा। लेकिन आपके अभी भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो अभी भी दूर है, निर्दलीय अध्यक्ष थे, किसी जाति या किसी पार्टी का टैग नहीं था, किसी संगठन का टैग नहीं था, उनकी जरूरत थी आज यूनिवर्सिटी को, छात्र नेताओं को, वो नहीं दिख रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति 28,000 मतदाताओं ने उसको मतदान करके प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति ने उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। तो उनका दायित्व बनता है, एक छात्र संघ अध्यक्ष होने का उनका निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि मैं मेरे उन विद्यार्थियों की, उन भाइयों की मदद करूं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, जिनके लिए आज मैं इस पद पे आसीन हूं। तो उनका दायित्व बनता है। महासचिव जी यहाँ पहुंचे, मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। कहीं ना कहीं वो किसी दबाव में प्रेशर है, कहीं ना कहीं अपने भाई साहबों के दबाव में प्रेशर है, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, सरकार को, जनता इन लोगों की भावनाओं को समझ रही है, आम विद्यार्थी भावनाओं को समझ रही है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो निश्चित रूप से पहले भी चुनाव बंद हुए हैं, छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, ये हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा ये आए थे, आंदोलन किया था सड़कों पे और सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि छात्र संघ चुनाव दोबारा किया जाए। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, सरकार फिर एक
एक बार फैसला ले लेती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएं। क्या देखते हैं विधानसभा चुनाव में कितना फर्क इस पे पड़ेगा कि आने वाले टाइम में एनएसयूआई खुद संगठन सरकार का है, वो इसका खिलाफत करेगा चुनाव के अंदर? चुनाव संगठन का है नहीं, चुनाव आम छात्र का है जो मदद करता है, 362 दिन कैंपस के अंदर रहता है। चुनाव उस स्टूडेंट का है जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से चल के विश्वविद्यालय के अंदर आता है, चुनाव उसका है। चुनाव सरकार का थोड़ी है, चुनाव विधानसभा चुनाव थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। संगठन अलग चीज है, विचारधारा अलग चीज है, आम छात्र संघ का चुनाव अलग चीज है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें सुनना चाहिए और छात्र संघ चुनाव की बहाली का आदेश जल्द से जल्द जारी करने चाहिए, नहीं तो युवा सड़कों पर उतरेगा, उसके लिए सरकार खुद जवाबदेही होगी। बिल्कुल। आज जैसे कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष से पूर्व छात्र नेता हैं वो आज आए थे, एमपी साहब खुद हनुमान बेनीवाल यहाँ है, रणवीर हुड्डा जो पूर्व विधायक हैं वो यहाँ आए हैं, नरेश मीणा महासचिव रहे, मतलब तमाम जो छात्र नेता जो पहले इस राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं वो आपके समर्थन में आए। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को कि ऐन वक्त पर आप तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंटों के बीच में आप अपने मुद्दे लेके जा रहे थे और ऐन वक्त पे ये फैसला आता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे? क्या देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले तो आज हमारे बीच में जो हमारे बड़े भाई साहब, जो हमारे सीनियर लोग हैं, हनुमान भाई साहब, पवन भाई साहब, नरेश भैया, ये लोग आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी लड़ाई में हर तरीके से आखिरी दम तक हमारे साथ में रहेंगे और हमें इनके द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं उन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज ही नहीं अपितु जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की इनकी जरूरत थी तो ये हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश निकाला कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो ये अवश्य ही है कि उनके मन में डर है कि जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार 5-6 छात्र संघ चुनाव हुए हैं जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार ही छात्र संघ की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के बीच में डर है। और अगर ऐसा है कि सरकार के जो लोग हैं, जिस तरीके से जो सरकार में एमएलए वगैरह हैं, तो जिस तरीके से आज बात सामने आई है कि वो अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय से या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय से जो छात्र संघ चुनकर जो स्टूडेंट्स के बीच में से निकल कर आ रहा है वो बेबाक होता है और अपनी बात को हर तरीके से, चाहे वो गलत हो तो उसके खिलाफ उसे बोलना आता है, तो वही कहीं ना कहीं डर है। सरकार लिंग दो कमेटी का बहाना, देखिए, रही बात लिंग दो कमेटी की, तो लिंग दो कमेटी बहुत पहले लागू हो चुकी थी और इस बीच में कई चुनाव हुए हैं जब लिंग दो कमेटी के बारे में किसी ने बात नहीं की। और रही बात लिंग दो कमेटी की छात्र संघ चुनाव में, तो जिस तरीके से एमएलए वगैरह के भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पे भी जो सीमा होती है वो निर्धारित होती है, लेकिन वहाँ की सीमा की कोई बात नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को अपने जो एमएलए वगैरह हैं, और उनको एमएलए की छोड़िए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद का देखिए, पूरा जयपुर रंगा हुआ है उनके पोस्टर फ्लैग से, तो उनकी भी कोई लिमिटेशन है, तो वो खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। खुद छात्र राजनीति से निकलकर फिर मुख्य धारा की राजनीति में है, फिर 3 बार मुख्यमंत्री बने, क्या सलाह देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? अगर देखिए, जिस तरीके से आज हमारे बीच में जो भी सभी भाई साहब आए हैं, ये छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, इनका जमीर जिंदा है और ये अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए बोलते हैं। तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर नेगेटिव जो घोषणा करी है, तो कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वो छात्र संघ चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा है उनके मन में और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं नहीं निकल पाया तो शायद उस रास्ते को वो बंद ही कर देना चाहते हैं जिसकी कोई बात ही ना करे। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, इस छोटी सोच को छोड़िए और जो भी जो हमारे छात्र नेताओं का जो भविष्य जुड़ा हुआ है छात्र संघ चुनाव से, उस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए। आज जो आपके छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता है, क्या फैसला हुआ, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप देखिए, जिस तरीके से हमारे जो भी बड़े भाई साहब हैं, जैसा कि आज ये सब लोग मिले और इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बात करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में जो हमारी टीम बनी है वो हर विश्वविद्यालय में जा के लोगों को जो भी आने वाला जो बड़ा आंदोलन होने वाला है उसके लिए जागरूक करेगी। और जैसे ही आदेश हमारे भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, नरेश भैया, पवन भैया जैसे आदेश करेंगे हम वैसे ही काम करेंगे।